हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम इस वीडियो में आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये सभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनसे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हर साल सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, बिकॉज आपको आपके एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, what is the name of first squadron of Sukhoi 30 Mark 1 and also the first squadron equipped with air launched BrahMos cruise missile। यानी कि सुखोई 30 मार्क 1 जो कि इंडिया का एक लीडिंग फाइटिंग एयरक्राफ्ट है, इसकी एक स्क्वाड्रन बनी है और जो कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन से इक्विप्ड पहली स्क्वाड्रन भी है। तो इस स्क्वाड्रन का नाम क्या है? देखिए, ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन की पहली स्क्वाड्रन है और ये सुखोई 30 मार्क 1 की भी पहली स्क्वाड्रन है। तो यानी कि ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में इक्विप्ड करके ये पहली स्क्वाड्रन है। ओके, तो इस स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो इस स्क्वाड्रन का नाम है नंबर 222 स्क्वाड्रन और इसको टाइगर शार्क भी बोलते हैं। ऑलराइट, और देखिए, सुखोई 30 मार्क 1 की ये स्क्वाड्रन तमिलनाडु के थंजावुर में सिचुएटेड है। ऑलराइट, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिकॉज ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव बट फॉर आवर कंट्री मैटर्स ऑल्सो। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस स्क्वाड्रन का नाम है नंबर 222 स्क्वाड्रन और इसको टाइगर शार्क भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is, which is very important, which communication satellite was launched by ISRO in December 2020? यानी कि दिसंबर 2020 में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो इस सैटेलाइट का क्या नाम है? ऑलराइट, तो देखिए, इसरो के द्वारा दिसंबर 2020 में CMS-01 यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, CM मीन्स कम्युनिकेशन एंड S मीन्स सैटेलाइट, तो CMS-01 को लॉन्च किया गया था और इसको PSLV C50 लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, और इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको कि SHAR भी बोलते हैं, इससे लॉन्च किया गया था। और देखिए, इसरो के जो भी लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, तो ये 2021 में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जनरल नॉलेज के पोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, और देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था कि एक FCAT के एस्पिरेंट ने लिखा था कि सर आप ये क्वेश्चंस हिंदी में लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चंस मैं हिंदी में जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो मैं ऐसे ही कैंडिडेट्स के लिए कर रहा हूँ जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, जिससे कि दोनों ही लैंग्वेज के एस्पिरेंट्स को दिक्कत ना हो। ओके, हिंदी वाले भी समझ लें और इंग्लिश वाले भी समझ लें। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, FCAT का एग्जाम हिंदी में नहीं होता है, वो इंग्लिश में ही होगा। और यदि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ने और सोल्व करने की हैबिट रखेंगे तो फिर आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हिंदी में मैं इसीलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अवॉर्डेड बाय पॉली उमरीगर अवार्ड 2020? यानी कि 2020 के पॉली उमरीगर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, ये पॉली उमरीगर अवार्ड बहुत लंबे समय से एग्जामिनेशंस का एक फेवरेट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 2020 में ये अवार्ड दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम के राइट आर्म मीडियम पेसर जसप्रीत बुमराह को। और ये एक बहुत ही कमाल के बॉलर हैं, ये बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और इनका जो एक्शन है वो इनकी बॉलिंग को बल्लेबाज के लिए डिफिकल्ट बनाने में बहुत ही मददगार है। ऑलराइट, ये है जसप्रीत बुमराह और इनकी पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सो फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय पॉली उमरीगर अवार्ड 2020। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। Question number 4 is, which is very important, where was Malabar exercise conducted in 2020?
देखिए मालाबार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, यूएसए एंड जापान की नेवी के बीच में कंडक्ट कराई जाती है और इस बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि 2020 में जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है ये कहाँ पर कराई गई है। तो देखिए ये एक्सरसाइज इस बार नवंबर के मंथ में 2 फेजेस में कंडक्ट कराई गई थी। पहला फेज इसका 3 से 6 नवंबर तक हुआ था और दूसरा फेज 17 से 20 नवंबर तक हुआ था। जो इसका पहला फेज था वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया था और जो इसका दूसरा फेज था वो अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था। और इस बार की जो ये मालाबार एक्सरसाइज थी ये इसका 24th एडिशन था। ओके, और देखिए इस एक्सरसाइज का नाम मालाबार क्यों रखा गया है कि इंडिया के वेस्ट साउथ घाट जो हैं उनको मालाबार बोलते हैं। सो दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज हैज बीन नेम्ड मालाबार एक्सरसाइज। ओके, ये अक्सर बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई जाती है और इसका चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने में बहुत बड़ा योगदान है। ऑलराइट, और देखिए इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न, खेल रत्न, पद्मा अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एटसेट्रा, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए। इन वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन में और इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वन बहरीन ग्रां प्री 2020, यानी कि 2020 की ग्रां प्री जो कि बहरीन में कंडक्ट कराई गई थी उसके विनर कौन हैं। तो 2020 की बहरीन ग्रां प्री के विनर हैं ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन और आपको इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही कमाल के रेसर हैं और ये काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं और ये मर्सिडीज़ की तरफ से रेसिंग करते हैं। ये मर्सिडीज़ की कार इस्तेमाल करते हैं और ये यूके से हैं। देखिए ग्रां प्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और इस पर हम जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिए और जिससे कि आपकी ये वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए जिससे कि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वॉज गिवन जूरी चॉइस अवार्ड एट डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020, यानी कि 2020 के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में जूरी चॉइस अवार्ड किसको दिया गया है। तो देखिए 2020 के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में जूरी चॉइस का अवार्ड दिया गया है आरोग्य सेतु एंड ई ऑफिस ऐप को। ऑलराइट, स्पेशली इन कोरोना वायरस पैंडेमिक इन दोनों का ही पब्लिक के लिए फैसिलिटीज एंड कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में और गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में तालमेल बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। सो दैट इज़ वाई 2020 का जूरी चॉइस अवार्ड आरोग्य सेतु और ई ऑफिस को दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए इसी टाइप के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उनको जरूर देखिए। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और आप अपने एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले इन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वॉज गिवन ध्यानचंद अवार्ड फॉर एथलेटिक्स इन 2020, यानी कि 2020 में एथलेटिक्स के लिए ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया है। देखिए ध्यानचंद अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये स्पोर्ट्स के फील्ड में लाइफ टाइम बहुत ही अच्छा योगदान देने के लिए दिया जाता है। और 2020 में एथलेटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर कुलदीप सिंह भुल्लर जी को एंड जिंसी फिलिप्स जी को। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए इन अवार्ड्स पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। आप प्लीज इसको जरूर देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल इन इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन आर्मी की कर्नल रैंक एयरफोर्स में किस रैंक के इक्विवेलेंट है। ऑलराइट, तो देखिए इस चार्ट में देखते हैं, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही ऑफिसर्स की रैंक दी हुई हैं। तो देखिए आर्मी की कर्नल रैंक यहाँ पर है और यदि हम इस रो में देखें तो इसके इक्विवेलेंट रैंक है ग्रुप कैप्टन। ओके, तो यानी कि आर्मी की कर्नल रैंक एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन रैंक के इक्विवेलेंट है और नेवी में ये रैंक कैप्टन के इक्विवेलेंट है। और देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे कि इन तीनों में सी आ रहा है स्टार्टिंग में, कर्नल में भी सी आ रहा है, कैप्टन में भी सी आ रहा है और यहाँ ग्रुप कैप्टन में भी सी आ रहा है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। और देखिए ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रैंक्स पता होने चाहिए। और जब आप एग्जाम और एसएसबी क्लियर करने के बाद में एयरफोर्स में ऑफिसर बनेंगे तो आपकी पहली पोस्ट होगी फ्लाइंग ऑफिसर। ऑलराइट, अच्छा आप एयरफोर्स में इन रैंक में से कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपका कहाँ तक जाने का एम है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है
कि आप किस रैंक तक जाना चाहते हैं, लाइक एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल एटसेट्रा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको कि NRI डे भी बोलते हैं, इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार 2021 में इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत और ये इसका 16वां एडिशन था। देखिए दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए अभी ये जनवरी के स्टार्टिंग में मनाया गया था, तो ये आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि कोर्स ऑफ इंडिया जो कि एक बुक का नाम है, इसको किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है। तो देखिए इस बुक को लिखा है CJI रंजन गोगोई ने। CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये बुक इन्होंने लिखी है कोर्स ऑफ इंडिया। आप इसको याद कैसे करेंगे, ये कोर्ट से रिलेटेड है और ये चीफ जस्टिस है, तो चीफ जस्टिस कहाँ पर होगा, कोर्ट में होगा। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है वो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और आपके लिए क्वेश्चन है कि 2020 में पोली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया था, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यदि आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे देंगे। ऑलराइट, और इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए। और अभी आप एंड स्क्रीन पर जो वीडियोस देख रहे हैं, दीज वीडियोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।